बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ़े तहज्जी ज़ाल और रे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। इस फ्लैश कार्ड पर बनी हुई तस्वीर को ज़रा गौर से देखो। क्या है? ये बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। इन बोरियों के अंदर बहुत सारा अनाज है, जैसा कि हम अपने घरों में गंदम, चावल, दालें हम इकट्ठी एक जगह पे रख देते हैं, है ना। तो उसको जहाँ पर बहुत सारा अनाज इकट्ठा पड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं? ज़रा सोचो। उसे कहते हैं ज़ख़ीरा। वेरी गुड। जहाँ पर बहुत सारा अनाज इकट्ठा पड़ा हो उसे कहते हैं ज़ख़ीरा। ज़रा इसकी पहली आवाज़ को गौर से सुनो। ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। वेरी गुड। ये है ज़ख़ीरा। और यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये है दाल। दाल के ऊपर है एक नुक्ता। तो ये है ज़ाल। वेरी गुड। दाल के ऊपर एक नुक्ता अगर होगा तो ये इसका नाम क्या होगा? ज़ाल। ज़ाल की इब्तदाई आवाज़ है ज़। ज़ाल से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। अब आप अपने सबक की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कौन सी तस्वीर है और उसका नाम क्या है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी बोरियाँ पड़ी हुई हैं और इन बोरियों के अंदर अनाज है। यहाँ पर चने हैं, चावल हैं, दालें हैं, गंदम है और मकई है। बहुत सी चीज़ें हैं और सबको एक ही जगह पे इकट्ठा रखा गया है। जहाँ पर इतना सारा अनाज इकट्ठा रखा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज़ख़ीरा। क्या कहते हैं? ज़ख़ीरा। ज़रा इसकी इब्तदाई आवाज़ को सुनो। ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा। वेरी गुड। और यहाँ पे कौन है भाई? ये है दाल। दाल के ऊपर एक नुक्ता। ये है ज़ाल। वेरी गुड। ये है ज़ाल। ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा। वेरी गुड। आपने देखा यहाँ पर बहुत सारा अनाज है। यहाँ पर बहुत सारा अनाज इकट्ठा रखा जाए उसे कहते हैं ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा। और इसका नाम क्या है? ज़ाल। वेरी गुड। अब हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द और कौन कौन सी चीज़ों के नाम ज़ाल से बनते हैं और इसके साथ ही हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ज़ाल लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से हम इस तरह से गोल घुमाते हुए नीचे लेके आएंगे। ये है दाल। दाल के ऊपर हम लगा देंगे एक नुक्ता। ये है ज़ाल। वेरी गुड। ये है ज़ाल। हम 2 से 3 मरतबा ज़ाल लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ स्लेट के ऊपर ज़ाल लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे की तरफ हम घुमाते हुए जाएंगे। ये है दाल। दाल के ऊपर हमने लगाया एक नुक्ता। ये है ज़ाल। इसको लिखने की 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करें। यहाँ पर पेंसिल फेरें और लिखें। हमें यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है। ज़ाल लिखने का पूरा तरीका बताया गया है। इब्तदाई नुक्ते के साथ छोटे छोटे नुक्ते लगाकर बताए गए हैं कि आपने इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है और ज़ाल लिखना है। इसके साथ ही हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक इब्तदाई नुक्ता भी दिया गया है। यहाँ पर हम खुद ज़ाल लिखेंगे। तो चलें आए लिखना शुरू करते हैं। ज़ाल। इसी तरह से इब्तदाई नुक्तों को देखते हुए आप ज़ाल लिखेंगे।
यहाँ पर हमें दिया गया है जाल और अलिफ को मिलाकर कैसे लिखा जाता है और इसकी आवाज़ क्या होती है। जाल अलिफ जा, जाल वाव जू, जा जू। इसको भी हम अलग से भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इस पूरे पेज पर हमने सबसे पहले तस्वीर को गौर से देखा, उसके नाम को जाना, उसकी इब्तदाई आवाज़ को सुना, फिर हमने उस इब्तदाई आवाज़ को बोला, फिर हमने जाल को देखा, समझा और पढ़ा। इसके साथ ही हमने जाल को लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को हर्फ जाल रेत पर लिखकर दिखाएं। बताएं कि हर्फ जाल का तलफ़ुज़ जाल होता है। हर्फ जाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को हर्फ जाल और इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। कमरे जमात में मुख्तलिफ़ चीज़ें जमा करके बच्चों को ज़ख़ीरा का तस्वर दें। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से जाल को समझ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोग स्कूल किस चीज़ पे आते हो? बस पे आते हो, रिक्शे पे, वेरी गुड। और आपके अब्बा जान आपको छोड़ने आते हैं अपनी मोटरसाइकिल पे, वेरी गुड। और बहुत सी चीज़ें हम लोग ज़राए आमदोरफ्त के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोगों ने अपने गांव जाना होता है या किसी दूसरे शहर जाना होता है, अपनी नानी के घर जाना होता है या अपनी दादों के घर जाना होता है, तो हम जो सवारी इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं ज़राए आमदोरफ्त, यानी आने जाने के लिए जो ज़रिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिन पर सवारी हम करते हैं, उसे कहते हैं ज़राए आमदोरफ्त। तो आज के हमारे सबक में भी हमें बहुत सारी तस्वीरें दी गई हैं। हमने इन तस्वीरों को गौर से देखना है, उनके नाम आपने मुझे बताने हैं और मैं फिर आपको बताऊँगी कि हम इनका इस्तेमाल कब कब करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, ठीक है? आप लोग मुझे गौर से देख के बताओ और ये भी बताना है कि आपने इसके ऊपर सफ़र किया है या नहीं। ये क्या है? ये है हवाई जहाज़, वेरी गुड। हम अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क इस पर सफ़र करते हैं। दिनों का सफ़र घंटों में हो जाता है और घंटों का सफ़र मिनटों में हो जाता है। यहाँ पर ये है जहाज़ और ये है मोटरसाइकिल, रिक्शा, जो आम हमारे शहर में चलते हैं। ये है साइकिल, जिस पर आप शाम को खेलते भी हैं और स्कूल भी, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो आप साइकिल पे भी स्कूल आओगे। और ये है टांगा। आप में से कितने बच्चों ने टांगा देखा हुआ है? टांगा बहुत एक कदीम सवारी है। इसके आगे एक घोड़ा होता है और पीछे सवारियों के बैठने के लिए जगह बनाई गई होती है। ये है रेलगाड़ी, वेरी गुड। बहुत अच्छी आवाज़ आती है और बहुत मज़े का सफ़र होता है यहाँ पे। ये है बहरी जहाज़, ये समंदर में चलता है। समंदर में बहुत बड़े बड़े जहाज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र बहरी जहाज़ के ज़रिए लोग करते हैं। और आपको पता है, जब हवाई जहाज़ इतने आम नहीं थे तो लोग ज़्यादातर बहरी सफ़र किया करते थे। ये समंदर में किया जाता है। इसके ज़रिए आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकते हैं और बहुत सारा जो तजारत का सामान होता है, जैसे कि एक मुल्क से बहुत सारा सामान मंगवाना हो ना, तो लोग इसी बहरी जहाज़ के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँचाते हैं। ठीक है। और ये तो नहीं आपको पता होगा, पता है? वेरी गुड। ये है मोटरसाइकिल। हम सबको बहुत अच्छा लगता है इस पे सफ़र करना। यहाँ है ट्रक। ट्रक पर एक सूबे से दूसरे सूबे तक, एक शहर से दूसरे शहर तक बहुत सारा सामान लेके जाया जाता है, जैसे कि फल, सब्जियाँ, अनाज, सामान और बहुत सारी चीज़ें इस ट्रक के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। और ये है मेट्रो बस, जो कि लोकल एक ही शहर में चलती है और ये बहुत आसान और सस्ता ज़रिया आमदोरफ्त है। हमने यहाँ पर बहुत सारे ज़राए आमदोरफ्त के बारे में पढ़ा है।
आप मुझे बताओ, आपने इसमें से किस किस सवारी के ऊपर सफ़र किया है? और मुझे ये भी बताएं कि आपके अब्बा जान या दादा जान कौन सी सवारी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह आराम और सुकून से पहुंच जाएं। इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपने सफ़र को आसान बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत लंबा सफ़र भी जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लेते हैं। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम करें और हाल अहवाल पूछने के बाद ऊपर दी गई तस्वीर की पहचान करवाएं और इन चीज़ों के नाम बताएं। नाम बताने के साथ साथ बच्चों को बताएं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन चीज़ों पर सफ़र करते हैं इन्हें आमदोरफ्त के ज़रिए कहते हैं। बच्चों को आमदोरफ्त के मज़ीद ज़राए बताएं, जैसे कार, वैगन, कश्ती वगैरह। बच्चों से चिकनी मिट्टी से ट्रांसपोर्ट के मॉडल बनवाएं, जैसे कार, ऊंट वगैरह। बच्चों से पूछें कि इनके अब्बू या दादा जान कौन सी सवारी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को कार, साइकिल और कश्ती के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताएं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से जान सकें कि वो जिस सवारी पर सफ़र कर रहे हैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम क्या हैं। जी, मेरे हाथ में आपको एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है और इस पर एक तस्वीर बनी है। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए और मुझे बताएं कि इसका नाम क्या है। गौर से देखें। जी, ये है रेलगाड़ी। वेरी गुड। छुक 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 चलती है और रेलगाड़ी जी हमारे लिए एक आमदोरफ्त का ज़रिया है। हम एक जगह से दूसरी जगह इस पर सफ़र करते हैं। ये है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो। र र रेलगाड़ी। वेरी गुड। और यहाँ पर हमें एक शक्ल नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, ये इसका नाम है रे। क्या है? रे। इसको ऐसे लिखा जाता है। ऊपर से नीचे तिरछी सी लाइन लगाते हैं, ऊपर से नीचे सीधी और एक तिरछी लाइन, ठीक है। तो ये है रे। रे रे की इब्तदाई आवाज़ है र। र रे से और बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपने पेज की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी तस्वीरें बनी हुई हैं और उनके नाम क्या हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी चीज़ों के नाम बने हैं। इनमें से बहुत सी चीज़ों को हम जानते हैं पहले से ही, जैसा कि ये क्या है? ये है रुमाल। रुमाल हम अपने हाथ साफ़ करने के लिए, मुंह साफ़ करने के लिए, नाक साफ़ करने के लिए, पसीना साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रुमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रख सकें। ये है रुमाल। क्या है? रुमाल। वेरी गुड। और ये क्या है? जब हमें बहुत सर्दी लग रही होती है तो हम रज़ाई लेते हैं और रज़ाई लेकर सो जाते हैं। रज़ाई में जो रुई होती है ये जब गर्म हो जाती है तो हम बहुत पुरसुकून नींद सोते हैं। ये है रज़ाई। वेरी गुड। ये है रज़ाई। वेरी गुड। और ये क्या है? ये है छुक 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 रेलगाड़ी। वेरी गुड। रेलगाड़ी। रेल 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 पर हम सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब मैं इन तमाम तस्वीरों के नाम जो है वो तेज़ी तेज़ी से बोलूँगी। आपने इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनना है। रुमाल, रज़ाई, रेल। रुमाल, रज़ाई, रेल। इसकी इब्तदाई आवाज़ आपको क्या आ रही है? र र र। वेरी गुड। ये है, इसकी इब्तदाई आवाज़ है र र। रुमाल, रज़ाई, रेल। वेरी गुड। और यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है? जी ये है रे। रे रे। वेरी गुड।
यहाँ पर हमने रे से बनने वाले नाम जो हैं उनकी तस्वीरें देखी हैं और उनके नाम सीखे हैं। अब हम रे लिखने का तरीका सीखते हैं। अब हम स्लेट के ऊपर रे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे हम एक हल्की सी सीधी लाइन लग के आएंगे और एक तिरछी लाइन। ये है रे। आपने 2 से 3 मरतबा रे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम बोर्ड के ऊपर रे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन और एक तिरछी लाइन लगाएंगे। ये है रे। रे को हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमें रे लिखने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर इब्तदाई नुक्ता दिया गया है, 7 छोटे छोटे नुक्ते लगा कर दिए गए हैं ताकि हम इसके ऊपर पेंसिल फेरें और रे लिखें। तो चले आए लिखना शुरू करते हैं। रे 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 रे। यहाँ पर इब्तदाई नुक्ते दिए गए हैं। हम इस इब्तदाई नुक्ते को इस्तेमाल करते हुए रे लिखेंगे। यहाँ पर नीचे रे और बे का इस्तेमाल, रे और वाव, इनको आपस में मिलाकर कैसे लिखा जा सकता है वो हम सीखेंगे और साथ में इसकी आवाज़ की पहचान करेंगे। रे बे रब, रे बे रब। रे वाव रो, रब रो, रब रो। वेरी गुड। अब हमने इस पूरे पेज के ऊपर पहले रे से बनने वाली तस्वीरों को गौर से देखा, उनके नामों की पहचान की, उनके नामों की इब्तदाई जो आवाज़ थी उसको पहले सुना, फिर बोला और इसके साथ ही हमने रे को पढ़ा भी। साथ ही साथ हमने रे लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को हरफ रे रेत पर लिखकर दिखाएं। बताएं कि हरफ रे का तलफ़ुज़ रे है। हरफ रे लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को हरफ रे, इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। बच्चों को एक दायरे में रेलगाड़ी बनाकर चलाएं। बारी बारी इंजन बनने वाले बच्चों से कहें कि वो अपने मुंह से छुक 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 की आवाज़ निकालें। रे से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे कि रिक्शा, रस्सी वगैरह। इस तरह से बच्चा बेहतर तरीके से रे की आवाज़ की पहचान भी करेगा, उससे बनने वाली चीज़ों के नाम भी सीखेगा और रे का इस्तेमाल भी सीखेगा। सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर 1, तस्वीर के मुताबिक दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर हमें तस्वीरें दी गई हैं। हम इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे और देखकर पहचानेंगे कि इनका नाम क्या है। फिर हम उस नाम के इब्तदाई हर्फ को गौर से सोचेंगे और फिर यहाँ पर 2-2 हमें हर्फ दिए गए हैं। हमने इसमें से जो कि इस तस्वीर से मुतल्लिका होगा उसके गिर्द हमने दायरा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? डॉल। डॉल डॉल है, तो बताओ मुझे डोल जाल से होता है या डाल से? वेरी गुड। डोल जो है वो है डाल से। और ये क्या है? रज़ाई। रज़ाई रे से है या दाल से? रे से। वेरी गुड। ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा जाल से है। वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये है डाकिया। डाकिया डाल से है या जाल से? डाकिया की आवाज़ गौर से सुनो। डाकिया डाल से है। वेरी गुड। और यहाँ पर है रेल। रेल रे से है या दाल से? रे से। वेरी गुड। और ये है रुमाल। रुमाल भी रे से है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने ये सरगर्मी मुकम्मल की है। सरगर्मी नंबर 2, पढ़ें और खुश ख़त लिखें। यहाँ पर हमें 2 हर्फ दिए गए हैं, 2-2, और हम इनको आपस में मिलाकर इनकी आवाज़ की पहचान करेंगे। ठीक है, और इसके साथ नीचे हमें जगह दी गई है, हम इसको खुश ख़त करके लिखेंगे भी। ठीक है, रे बे रब, रे वा रो, दा वा दो, ज वा जो।
वेरी गुड। अब हम यहाँ पर इनको लिखेंगे भी। रे बे रब, रे वाओ रो, दाल वा दो, जार वा जो। ये नीचे जगह दी गई है, आपने इसको मुकम्मल करना है। सरगर्मी नंबर 3 है, रे से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें। अब हम यहाँ पर गौर से देखते हैं, यहाँ पर 2 तस्वीरें दी गई हैं, एक है ज़ख़ीरा और एक है रुमाल। वेरी गुड। अब हम इसमें से देखते हैं रे से शुरू होने वाली कौन सी तस्वीर है। जी, ये है रुमाल। रुमाल रे से शुरू होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रंग भरेंगे। हमने इस रुमाल में रंग भरने हैं। अब हम यहाँ पर एक और रंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हमने इसको मुकम्मल रंग कर लेना है, ठीक है। जी, यहाँ पर हमने रे से जिस तस्वीर का नाम बनता है उसमें रंग भरे हैं और इसका नाम है रुमाल। डियर टीचर्स, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।